हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आज है 30 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन विच टीम डिड द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम डिफीट इन द फाइनल टू क्लिंच देयर फर्स्ट एवर एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन हंजोल। तो जो इंडियन टीम गोल्ड मेडल लेके आई है, ठीक है, एशियन गेम्स में, वो कौन सी टीम को हरा के लेके आई है? तो इंडिया ने फाइनल्स में श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स, आपको पता है चाइना में चल रही है, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया, अपने नाम कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम मेड दी कंट्री प्राउड बाय सिक्योरिंग गोल्ड एट दी एशियन गेम्स, ठीक है। और हरमनप्रीत कौर लेड दी टीम इन दी स्कोरिंग 160 रन इन 20 ओवर। और ये इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल था इन दी स्पोर्ट्स एट दी एशियन गेम्स। और इसके अलावा इंडिया का एक क्रिकेट में गोल्ड आया हुआ है, ठीक है। एक आया है इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस टीम इवेंट में, जो कि हमने डिस्कस भी करा था, ठीक है। तो वो थर्ड गोल्ड था इंडिया का। आपको बताना है कौन से स्पोर्ट में इंडिया ने विन दी फर्स्ट गोल्ड मेडल इन दी एशियन गेम 2022, ठीक है। एक क्रिकेट में जीता था, ठीक है, एक इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस में, ठीक है, और एक जीता था स्विमिंग में, ठीक है। जो सबसे पहला गोल्ड आया था इनिशियली इंडिया का, वो स्विमिंग में ही आया था, ठीक है, क्रिकेट में उसके बाद ही आया था। तो इंडिया हैज़ वोन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन दी एशियन गेम्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कॉन्ग्रेचुलेट दी 10 मीटर एयर राइफल मैंस टीम फॉर दी विनिंग गोल्ड मेडल एट दी एशियन गेम्स, ठीक है। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है, दिव्यांश सिंह और रुद्राक्ष, इन्होंने टॉप दी 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड लेके आए हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि एशियन गेम्स का 19th एडिशन चल रहा है ऑफ द एशियन गेम इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज इन दी हैंगझो चाइना। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ टेकन दी इनिशिएटिव टू शट डाउन हुक्का बार। तो ये इनिशिएटिव लिया है हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी हुक्का बार स्टेट्स में वो बंद होने चाहिए, ठीक है। और बैन इंक्लूड सर्विंग हुक्का टू कस्टमर्स इन दी होटल, रेस्टोरेंट्स, बार एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स अक्रॉस दी स्टेट, ठीक है। हाउएवर ये ट्रेडिशनल हुक्कास पे यूज़ नहीं होता है, जो कि घर पे यूज़ होते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़, ठीक है। ये सिर्फ मतलब जो भी कस्टमर को सर्व होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। एंड द अनाउंस ड्यूरिंग अ स्टेट लेवल साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज अ पार्ट ऑफ ए ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन इन करनाल। आपको बताना है कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है विश्वनाथ घाट इन असम एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया फॉर 2023। तो विश्वनाथ घाट जो कि असम में है, ठीक है, उसे बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया फॉर 2023 डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने डिक्लेयर करा है विश्वनाथ घाट इन असम एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2023। विश्वनाथ घाट आपका सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ विश्वनाथ चेरोली टाउन इन दी फेमसली रेफर्ड एज गुप्ता काशी, ठीक है। और ये नेम डिराइव हुआ है फ्रॉम द एंशियंट विश्वनाथ टेम्पल इन द टाउन एंड दी ड्रॉज अ पैरेलल विद द काशी ड्यूरिंग द हिल स्टेशन गुप्ता एम्पायर एरा। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि 5th गोल्ड मेडल कौन लेके आया है इंडिया के लिए 19th एशिया गेम में, ठीक है। अभी हमने थर्ड डिस्कस कर लिया, हमें फर्स्ट पता है, हमें सेकंड पता है, हमें फोर्थ और फिफ्थ नहीं पता। तो वो भी हम इस क्वेश्चन में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो 5th गोल्ड लेके आए हैं 5th कौर, ठीक है। और ये लेके आए हैं वुमेन 50 मीटर राइफल 3P इंडिविजुअल इवेंट में एट दी एशियन गेम्स 2023, ठीक है, टू गिव द इंडिया इट्स 5th गोल्ड मेडल। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ भी वुमेन लेके आए हैं, वो भी 25 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट में। और इसमें मनु भाकर, रिदिम सांगवान और ईशा सिंह, ये तीनों मिलके गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ठीक है। तो फोर्थ 20 में आया। तो आप देख सकते हैं कि 3 मेडल अभी तक शूटिंग से आए हैं। एक क्रिकेट में आया था आपका, ठीक है, और एक वो ड्रेसेस वाले में आया था, ठीक है। तो 5 गोल्ड मेडल अभी तक इंडिया जीत चुके हैं। इसके अलावा वुमेन 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, इंडिविजुअल इवेंट में ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल भी लाया है। और आपको बताइए इन दी मैन स्कीट फाइनल्स अनंतजीत सिंह, ठीक है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है।
और अभी तक जो मेडल टैली थी वो थी कि इंडिया के पास 22 मेडल थे, अभी 5 गोल्ड्स, ठीक है, 7 सिल्वर और 10 ब्राउन्स। खैर ये टैली अभी बढ़ चुकी होगी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अपडेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जिन्होंने 5th गोल्ड लाया, ठीक है, और ये है जिन्होंने 4th गोल्ड लेके आया इंडिया के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और टूरिज्म की अपनी ही इंपॉर्टेंस है, हम सबको घूमना पसंद है, ठीक है गाइस। सिंस 1980 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था वर्ल्ड टूरिज्म डे एज अ इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस ऑन सितंबर 27। और अगर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो थीम है इस साल की वो है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो टूरिज्म तो सबको ही पसंद है, क्यों गाइस। वर्ल्ड टूरिज्म डे आपको बताना है कौन से प्लेयर ने, ठीक है, हिस्ट्री बना दिया और उन्होंने सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बना दी है T20 क्रिकेट में। तो ऐसा करने वाले प्लेयर बन चुके हैं नेपाल के दीपेंद्र सिंह, ठीक है। नेपाल दीपेंद्र सिंह हैज़ ब्रोक, इन्होंने युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है 16 साल पुराना, ठीक है, और इन्हें सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई है, ठीक है, इन T20 क्रिकेट, जो कि युवराज सिंह का रिकॉर्ड था 2007 में T20 का इंग्लैंड में। तो इन्होंने वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इन्होंने कितने 52 रन्स बनाए सिर्फ 10 बॉल्स में, ठीक है। और दीपेंद्र मेड दिस रिकॉर्ड इन द मैच प्लेइंग अगेंस्ट नेपाल एंड मंगोलिया इन द एशियन गेम, ठीक है। वेयर एज नेपाल की बैट्समैन है कुशाल, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया नया, ठीक है, इन्होंने भी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी, देखिए दीपेंद्र ने लगाई है हाफ सेंचुरी और जो अभी कुशाल है इन्होंने फुल सेंचुरी करी है, फास्टेस्ट सेंचुरी करी है, ठीक है, T20 में। वो भी इन्होंने 34 बॉल में 137 रन बना के दिखाए हैं, ठीक है। On which occasion was Talau village in Jhajjar district recognized as the best tourism village 2023 in the bronze category? तो ड्यूरिंग दी वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के ओकेज़न में, ठीक है, तलाव विलेज है झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, ठीक है, तो उसे रिकॉग्नाइज करा गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 इन दी ब्रॉन्ज कैटेगरी। अभी हमने पढ़ा एक बेस्ट टूरिज्म का ही, ठीक है, उसे भी आप ध्यान रखिएगा जो असम की लोकेशन थी। सो ये है आपका ब्रॉन्ज कैटेगरी में। दिस प्रेस्टिजियस accolade was bestowed upon the Haryana tourism by the Union Ministry of Tourism at Bharat Mandap in New Delhi. Out of 775 villages, तो ध्यान रखिएगा इंडिया में 775 villages हैं, from across the country, Talau village was singled out for its outstanding contribution to rural tourism, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, आपको पता ही है। यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है, अमित शाह जी ने चेयर करी है 31st मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल एट विच सिटी। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग आपकी हुई है अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे हुई है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड JNK लद्दाख एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया था। Which country unveiled comprehensive guide to generate AI in media at the 21st Arab Media Forum? तो ये 21st अरब मीडिया फोरम में, ठीक है, ये कराया अनवील UAE ने, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट मूव टूवर्ड द हार्नेसिंग द पावर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मीडिया, ठीक है। अब मीडिया में भी AI आएगा। तो UAE की जो मिनिस्ट्री है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च करा है ग्राउंड ब्रेकिंग गाइड टाइटल 100 प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ जनरेटिव AI इन मीडिया, ठीक है। और ये इन्होंने अनवील किया था ड्यूरिंग 21st अरब मीडिया फोरम इन दुबई विच कमेंस ऑन September 26। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन, तब तक टेक केयर।